बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि वो रात को जब सो के सुबह के टाइम उठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि सारी रात उनकी टांगों के ऊपर जो है वो ट्रक चलते रहे हैं। सुबह उठेंगे तो उनकी आंखें जो है वो बोझल-बोझल होंगी और जिस्म थका-थका महसूस करेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह आप जो है वो नींद पूरी होने के बाद भी खुद जो है वो थका हुआ महसूस करते हैं। सुबह उठ के आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता और इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो ये सबब बनते हैं कि वो जो है हमारी थकावट का सबब बनते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या अमल होता है जिसकी वजह से हमें जो है हर वक्त थकावट महसूस होती है। जो सबसे पहला अमल है वो है नींद के मराहल का जो है अधूरा रह जाना। नाज़रीन, हम जब सोते हैं तो वो डिफरेंट उसकी स्टेजेस होती हैं या मराहल होते हैं। हर जो स्टेज या मराहल है वो तकरीबन 90 मिनट का होता है। इसमें बहुत सारे मराहल हैं लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ 2 हैं। उसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये वो स्लीप है जो बहुत ही गहरी किस्म की स्लीप होती है। इसमें जो है हम जो है हमारे पट्टे जो हैं खुद को मुरम्मत करते हैं, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ती है, हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं और इसके अलावा जो है बॉडी की थकन जो है वो मुकम्मल तौर पे दूर होती है और बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। और दूसरे नंबर पे जो स्लीप है वो है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये समझ लें ख्वाबों की एक स्लीप है। इसमें जो है हमारा दिमाग जो है वो हमारी सोचों को तरतीब देता है और हमारी मेमोरी जो है वो रीन्यू होती है, वो बिल्कुल ठीक होती है या फिर जो है खुद को रिपेयर करती है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आप उठ जाते हैं तो होता क्या है, हमारी जो बॉडी की रिपेयर का प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो सुबह जब उठते हैं तो आप खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि बॉडी थकी हुई है, पट्टे थके हुए हैं, हड्डियां कमज़ोर हैं, इवन के आपकी आंखें बोझल होती हैं, कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। अभी इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप जो है वो 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। अगर आपने कोई अलार्म लगाया हुआ है तो वो जो है वो उसका टाइम सेट करें और उसको काफ़ी दूर रखें ताकि जब आप उठें तो आप प्रॉपर्ली जाके अलार्म को क्लोज़ करें। इसके अलावा अगर कोई शोर-शराबा है, टीवी है, उसको क्लोज़ कर दें और जो है अगर आपके साथ बच्चे हैं, वो शोर है, तो आप उनको खुद से सेपरेट कर लें और अपना कमरा जो है वो सेपरेट रखें। दूसरा जो अमल है वो है रात के टाइम सोते वक़्त नीली रोशनी का इस्तेमाल। नाज़रीन, हमारा जो दिमाग है उसके अंदर एक छोटा-सा ग्लैंड होता है जिसको हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। ये रात की रोशनी में या अंधेरे में जो है एक हार्मोन खारिज करता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। ये मेलाटोनिन जो है ये हमारी बॉडी को थकावट का एहसास देता है और हमारे जो दिमाग है उसको एहसास देता है कि जो आपका दिमाग है वो थका हुआ और आपको नींद का एहसास देता है कि आप सो जाएँ, अब रात हो गई है। अब होता क्या है, जब हम रात को सोते वक़्त मोबाइल, टीवी या स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो वहाँ से नीली रोशनी खारिज होती है। ये नीली रोशनी हमारे दिमाग को जो है वो पैगाम देती है कि अभी दिन है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन का इखराज जो है वो कम हो जाता है और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपका मेलाटोनिन कम हुआ होगा तो सोने का मयार कम हो जाएगा। इससे होगा कि आपको नींद कम आएगी, आपकी जो है नॉन रैम स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो डिस्टर्ब होगी तो आप सुबह उठेंगे तो खुद को थका हुआ महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है जिस्मानी थकावट का शिकार होंगे। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दें। अपने आप को पुरसुकून रखें। कमरे में अगर जो है लाइट जल रही है तो उसको ऑफ कर दें और कमरे में जितना हो सकता है उतना अंधेरा रखें, क्योंकि अंधेरे में उतना ही मेलाटोनिन बनेगा और उतना ही आपकी नींद की जो सलाहियत है वो बढ़ेगी और आपको पुरसुकून नींद आएगी। तीसरे नंबर पे जो वजह है वो है कैफ़ीन और रात को बहुत ज़्यादा खाना। अगर आप रात को कैफ़ीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तब भी आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। कैफ़ीन जो है वो एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, यानी कि हमारा जो जिस्म है एक हार्मोन खारिज करता है जिसको एडिनोसिन कहते हैं। ये हमें सारा दिन जो है थकावट का एहसास दिलाता है और रात के टाइम हमें ये एहसास दिलाता है कि आपको नींद आई हुई है, आप थके हुए हैं, सो जाएँ। लेकिन जो कैफ़ीन है वो एडिनोसिन को जाके ब्लॉक कर देती है, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और उसको असर ही नहीं करने देती। जिसकी वजह से जो है हमें नींद का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें जो है नींद ही नहीं आती।
दूसरे नंबर पे जब आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं रात के वक़्त तो हमारे जिस्म की जितनी तवानाई है वो नींद में जो है वो खाना हज़म करने पे लग जाएगी और बॉडी की जो अपनी तवानाई पट्ठों को चाहिए होती है, जिस्म को चाहिए होती है, हड्डियों को चाहिए होती है, वो जो है वो उसको मिल नहीं पाती। जिसकी वज़ह से जो है आप सुबह हुआ थके और बहुत ज़्यादा उकताए हुए उठते हैं। इसी तरह जब आप रात को ज़्यादा खाते हैं तो आपकी जो तमन्नाई है वो उसकी वजह से जो है आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जबकि एक अच्छी नींद के लिए जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो कम होना चाहिए। तो इसका हल ये है कि एटलीस्ट सोने से पहले 3 घंटे पहले आप खाना खाएँ, फिर हल्का-फुल्का खाना खाएँ, यानी कि सैलड वगैरह इस्तेमाल करें या हल्का-सा एक फुल्का और उसके साथ कोई दाल-सब्ज़ी वगैरह खा लें। रात के टाइम मुरगन तले हुए खाने और प्रोसेस्ड फूड और ख़ुसूसन मीठे का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि 3 घंटे पहले जो है वो खाना खाएँ ताकि वो आसानी से सोने से पहले हज़म हो जाए। वजह नंबर 4 है वो है सोने का माहौल और हमारे कमरे का माहौल। नाज़रीन, हम जो है क्या करते हैं, हम वीकेंड पे एक दिन बहुत ज़्यादा सो लेते हैं और जो है बाकी दिन कुछ और होते हैं। इसमें हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का अपना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो हम तकिया इस्तेमाल करते हैं वो भी जो है वो नरम होना चाहिए ताकि आपको आराम से इसके अलावा जो कमरे का माहौल है, एक तो कमरे में जो है कोशिश करें कि कोई रोशनी हो ना हो और अंधेरा हो, दूसरा शोर शराबा ना हो, आपके कर्टन बिल्कुल बंद हो ताकि आपको एक पुरसुकून नींद आ सके। कमरे का टेम्परेचर जो है वो लाइट होना चाहिए ताकि आपको जो है दर्जा हरारत जो है वो कम हो। कम दर्जा हरारत में नींद जो है वो बहुत बेहतर आती है। जब उसका दर्जा हरारत बहुत बड़ा होगा तो आपकी नींद जो है बार बार डिस्टर्ब होगी। जब नींद बार बार डिस्टर्ब होगी तो मेलाटोनिन का अखराज जो है वो बहुत कम होगा। जब मेलाटोनिन का अखराज कम होगा तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए आपकी अपना जो है कमरे का माहौल और जिस्मानी हरकत भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी जो है नींद आने में। तो नाज़रीन, इसमें मैंने आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब आप सुबह थके हुए उठते हैं तो उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि आप के सोने का कोई एक टाइम नहीं है। फिर आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक टाइम रखें कि इस टाइम पे मैं सोऊँगा और इस टाइम पे मैं उठूँगा। एटलीस्ट 7-8 घंटे की नींद जो है अपने लिए लाज़मी चुनें और वीकेंड पे भी जो है अपना टाइम वही रखें जिस टाइम में पिछले 6 दिन आप सोते थे और उठते थे। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके बॉडी के सर्केडियन रिदम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी-सी अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी ला के और थोड़ा-सा अपनी नींद को बेहतर करके आप ये जो सुबह की थकावट है उससे बिल्कुल जान छुड़ा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत से फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।